मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस में। जैसे कि हम पिछले 2-3 दिनों से नाउन के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम उस नाउन की क्लास को आगे लेके चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले तो पहले मैं एक आपको बेसिक सा 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगा। जैसे मैंने एक बताया था आपको अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वे क्या थी? इसके साथ पहली बात तो वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, ठीक है। दूसरा क्या था? आर्टिकल जो इसके साथ यूज नहीं होंगे, ए और एन, ठीक है। अब एक और बात, जैसे कि अगर आपको कहीं मिले कि एक नाउन मिले प्लस, या एक मान लो आप एक सब्जेक्ट है प्लस एक सब्जेक्ट हो जो आपका ज्वाइंट हो एंड हो, तो उसके साथ अगर आपको कैसा दिया हो अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी होगी? क्लोजर, ठीक है। कि अगर सब्जेक्ट है उसे एंड से जोड़ा गया है, दूसरा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी होगी हमारी? प्लूरल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, समर एंड विंटर, वैकेशन और कंपल्सरी इन आवर कॉलेज। तो क्या है? समर एंड विंटर वैकेशंस आर कंपल्सरी इन आवर कॉलेज। तो समर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वैकेशंस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसी लेनी चाहिए इस हिसाब से? सिंगुलर। और लेकिन यहाँ क्या बताया है? अगर सब्जेक्ट दो एंड से जोड़े जाएं और अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर आर हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस रूल की। जो ये कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अब ये ज़्यादा वर्ड बचे नहीं है, 2-3 दिन से वर्ड पे ही क्लास है। जैसे न्यूज़, सीरीज, समन्स, एनम्स। न्यूज़ का मतलब तो आपको पता भी होगा क्या होते हैं, और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी बोल सकते हैं, और आपका समन्स होते हैं कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं, कुछ पत्र कोर्ट के द्वारा जो सेंड किए जाते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट है क्या? अगर ये वर्ड कहीं दिए हुए हैं तो हम जो वर्ब है वो कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। लेकिन दूसरा कंसेप्ट है, अगर इन वर्ड्स के साथ 1 2 3 या 1 2 3 ऐसा अगर आपको वे मिले, कुछ काउंटेबल नाउन मिले, तो इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी? ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एग्जांपल देखो, जैसे द न्यूज़ इज वेरी गुड विच यू प्रोवाइड मी yesterday। तो द न्यूज़ इज वेरी गुड विच यू प्रोवाइड मी yesterday। तो न्यूज़ आया है, देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन वो कैसे यूज होगी? सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल हम दूसरा देते हैं कि 2 सीरीज ऑफ मैच है प्लेड बाय अस। तो इसमें क्या है? 2 सीरीज, कितना? 2 सीरीज। क्या बताया है? वर्ड पढ़े हम 1 2
तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल। तो 2 सीरीज ऑफ मैच हैव प्लेयर, तो वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल। यहाँ तक थोड़ा क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कंसेप्ट है, जैसे एक पॉइंट बना के लिखना, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब आर्टिकल ऑफ ड्रेस क्या है, ड्रेस के आर्टिकल एक होता है आपका आर्टिकल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, जैसे आर्टिकल ऑफ ड्रेस मैं बात करूं, ट्राउजर्स, जीन्स, और इंस्ट्रूमेंट में ट्राउजर, जीन्स, और आप बोल सकते हैं पैंट, पजामा, मतलब जिसकी जो शेप है हमारी कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये दो, कितने, दो, एक तरीके से दो ये निकले हुए हैं इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, एक, दो, तो कितना हो गया, दो, तो दो कैसा होता है हमारा, प्लूरल। ठीक है। और आर्टिकल ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे सीजर, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, और आपका और क्या हुआ, सीजर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, और बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको दो की शेप में मिले, इस तरीके से हो, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं चिमटा भी इसमें आ जाएगा हमारा। तो इनका रूल क्या है, अगर हम इनके रूल की बात करें तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी, तो इनके साथ वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। तो इनके साथ भी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कहा, ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है, जीन्स आर द लेटेस्ट फैशन ऑफ यूथ। तो बात क्या है, आर्टिकल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे तो पहला क्या था, आर्टिकल ऑफ ड्रेस, तो ट्राउजर्स, जीन्स, ये क्या है, ड्रेसें हैं। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर कैसी है, प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे कैसी है, प्लूरल। ठीक है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसका लिंक है सीजर का, सीजर आर नॉट शार्प, क्या सीजर आर नॉट शार्प, तो सीजर है, तो सीजर की आकृति कैसी है हमारी, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है सीजर की। ठीक है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, दो में, तो इसके साथ वो कैसी होगी, प्लूरल। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा अपेयर ऑफ का, तो अपेयर ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अगर अ पेयर ऑफ अगर प्लस कर दिया जाए, किसमें, इंस्ट्रूमेंट में, ड्रेस में, तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे अ पेयर ऑफ trousers has sold by the
सेलर। और पेयर ऑफ का यूज कहीं भी होगा, तो इसका मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिफिकेशन है इसकी, एक तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, इसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, पेयर ऑफ के साथ वर्ब कैसे यूज होगी हमारी, सिंगुलर। ठीक है, इतनी बात में किसी को डाउट? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है a pair of scissors which I, या pair of scissors or या is का, तो क्या यूज हुआ है, a pair of, तो सीजर्स के साथ वो कैसे यूज होगी हमारी, सिंगुलर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। अब नेक्स्ट रूल हमारा है, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस। पहले तो समझेंगे एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है एक तरीके से का। अब का इसका मतलब कैसे है, मैंने कहा राम का भाई, ठीक है, लिखा राम ब्रदर, तो का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सीता की बहन, तो सीतार सिस्टर, तो की का प्रोनाउंसिएशन, तो क्या मतलब का की का, इन सभी की आवाज देगा अपोस्ट्रोफी एस। अब अपोस्ट्रोफी एस का क्या रूल है कि जितने भी हमारे कैसे होंगे, निर्जीव चीज, निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी जो हमारा एस है का जो प्रयोग है वो क्या करना है, नहीं करना है। किसके साथ, अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज नहीं होगा, किसका, अपोस्ट्रोफी एस का। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जांपल समझेंगे, उनके हिसाब से अच्छा समझ में आएगा। जैसे चेयर, टेबल और टेबल्स, वुड। अर्थ क्या है, चेयर्स, लैंप, मतलब चेयर्स लैंप, कुर्सी का, कुर्सी के पाए कह सकते हैं, या हम कुर्सी का पाए बोल देंगे, कुर्सी का पाया, चेयर का जो ये चार चेयर में बोलते हैं ना पाए, तो इसी की बात कर रहे हैं, चेयर के लेग। ठीक है, तो चेयर एज लेग। क्या, चेयर एज लेग, टेबल एज वुड। अब चेयर एज लेग का मतलब कुर्सी के पाए, तो इसके साथ क्या यूज हुआ है हमारा, अपोस्ट्रोफी है। ऊपर क्या इसके लिए डिनाई, नॉन लिविंग थिंग है चेयर, टेबल, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो फिर इनमें चेंज कैसे होगा, चेयर एज लेग का अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं लेग ऑफ चेयर। ठीक है, इसमें करना है टेबल एज वुड, तो
साथ हम एप्रोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका और थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। इतना तो एक नोट पॉइंट है इसमें, मोहन सिस्टर सन इज वेरी क्लेवर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मोहन सिस्टर सन इज वेरी क्लेवर। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफियस लगे दिखे, दो एपोस्ट्रोफियस, तो क्या करना है, हम एक को रिमूव कर देंगे। अब एक को रिमूव कर देंगे। अब रिमूव किस तरीके से करना है, तो यानी कि किसी को भी रिमूव कर दो, ऐसे को रिमूव करो जिससे कि जो सेंटेंस हमारा सुटेबल रहे। इसमें क्या हो सकता है, मोहन एंड सिस्टर सन इज वेरी क्लेवर। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहला तो द सन ऑफ मोहन एंड सिस्टर इज क्लेवर। तो कहाँ यूज करा हमने एपोस्ट्रोफी, मोहन के साथ। ठीक है, और अगर इसमें से रिमूव करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे मोहन है सिस्टर सन इज वेरी क्लेवर। मोहन की बहन का, तो मोहन है सिस्टर सन इज वेरी क्लेवर। वैसे ज्यादा सुटेबल जो है वो हमारा सेंटेंस ये है, द सन ऑफ, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या है, का एपोस्ट्रोफी का यूज केस में हुआ है काम में, तो द सन ऑफ, तो मोहन यहाँ भी का, सिस्टर है तो यहाँ भी क्या हो गया का, तो दोनों का से रिलेटिव हो गया। तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, राइट। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में जानेंगे। एक रूल है हमारा, जैसे वुड्स ऑफ, ठीक है, डोर्स टू डोर्स। अब ये क्या रूल है, ये रूल है वुड्स ऑफ वुड्स, डोर्स टू डोर्स, वुड्स टू वुड्स भी लगा सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस में आपको ऐसा फॉर्मेट चाहिए, जैसे एट इलेक्शन टाइम, नेता गोज डोर्स टू डोर्स। नेता लिख सकते हैं यहाँ पे, लीडर लिख सकते हैं, लीडर गोज डोर्स टू डोर्स। तो यहाँ से रिमूव क्या कर रहा है, अगर किसी सेंटेंस में ये हैं दिए हुए हैं, आई मीन दो रिपीटेड नाउन्स हैं, दो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये इस तरीके से दिए हुए हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, वुड टू वुड कर देंगे। ठीक है, डोर को क्या, डोर्स को आफ्टर डोर्स को क्या करेंगे, डोर टू डोर। ठीक है, तो एट इलेक्शन टाइम लीडर गोज डोर्स टू डोर्स की जगह क्या होगा, डोर टू डोर। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स मिले जो दो रिपीटेड वर्ड्स हों, ठीक है, और उनकी प्लूरल फॉर्म दी हुई तरीके से, तो हम इस एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा एरर हो जाएगा क्वेश्चन का सही। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा सही है। ठीक है, अब हम अपने
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो नाउन में कॉमन सी बात है करेंगे, हम इसका रिवीजन करेंगे। अगली क्लास तो बाद में बताएंगे कुछ अगली क्लास के बारे में। जैसे एक रूल पढ़ाया था आपको, नाउन प्लस ओ प्लस नाउन का, ठीक है। इस पर आज बोले जाएंगे हम, जैसे द स्टूडेंट ऑफ this class is very honest। तो द स्टूडेंट पहला नाम कैसे जॉइंट है, ऑफ से, द क्लास दूसरा नाम, वर्ब कैसे यूज होगी, वर्ब होगी पहले वाले, तो द स्टूडेंट है तो इज, अगर स्टूडेंट्स होगा तो आर, ठीक है। एक और था, द जुरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसके रूल के बारे में हमने क्या बताया था, द जुरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर ये ऐसे वर्ड्स कहीं भी देखने को मिले, अगर ये हों अनेनियस मतलब एक मत, तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर हुए डिवाइड तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। तो द जुरी वॉज डिवाइडेड गलत है, ना होगा वर्ड डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, ठीक है। एक स्टार्टिंग में आपको रूल बताया था आज ही, वो क्या था, जैसे एग्जांपल में हम रेड या रेड एंड ग्रीन पेपर इज या आर सोल्ड देयर। रेड एंड ग्रीन पेपर इज या आर सोल्ड देयर। तो इसमें क्या होगा, क्या बताया है, ये पेपर कैसा नाम है, अनकाउंटेबल, लेकिन एक नाम दूसरा नाम, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। दूसरा सीनरी या द सीन, a scenery is very beautiful। A scenery is very beautiful। scenery कैसा नाम है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, तो सही है। लेकिन एक कंसेप्ट और था, ये जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इनका यूज किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा, तो यहाँ से एक को रिमूव कर दें। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।